तो आज बात करेंगे हम मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन पे। और ये जो हमारा मिरर फॉर्मूला है ये हम प्रूव करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। अब कॉनकेव मिरर में बच्चों दो तरीके की इमेज बनती है। तो पहले जो हम फॉर्मूला प्रूव करेंगे रियल इमेज के लिए करेंगे। तो मैंने ये एक रियल इमेज बना रखी है। ये आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है और ये नीचे इसकी इमेज बनी हुई है। तो देखो ये इमेज उल्टी बनी हुई है, तो ये कौन सी इमेज है बच्चों? रियल इमेज। अब देखो जब भी आप मिरर फॉर्मूला प्रूव करोगे ना बच्चों, तो एक बात ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर ना एक लाइन खींच रखी है। ये लाइन दिख रही है, जो लाइन है हमारी एम एन। अब इसमें एक बात मान के चलना, ये जो एन वाला पॉइंट है ना बच्चों, ये एन वाला पॉइंट बस पोल पे ही है, ये बात मान लेना। ये जो हमारा एन वाला पॉइंट है ये बिल्कुल कहाँ पर है? पोल पर है। मतलब जो काम पोल कर रहा है वही काम तुम्हारा एन पॉइंट कर रहा है। अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। जब भी मिरर फॉर्मूले की आपको डेरिवेशन देनी होती है तो हमें ट्रायंगल उठाने पड़ते हैं। तो मैं आपको ट्रायंगल उठाने का तरीका बता रहा हूँ। शुरू में जो दो ट्रायंगल उठाओगे, एक ट्रायंगल ऑब्जेक्ट से उठाना और उसके साथ इमेज वाला ट्रायंगल लेना। ट्रायंगल कौन सा उठाना है? पहले ऑब्जेक्ट वाला उठाना है, उसके साथ इमेज वाला ट्रायंगल लेना है। और दोनों ट्रायंगल के लास्ट में कौन सा पॉइंट आना चाहिए? एन। और एल बनाते हुए ट्रायंगल उठाना है। तो देखो ऑब्जेक्ट के साथ इमेज वाला ट्रायंगल उठेगा और दोनों के लास्ट में क्या आना चाहिए? एन। और एल बनाते हुए ट्रायंगल उठाना है। तो उठाते हैं पहले ऑब्जेक्ट वाला। ए बी एन, ये दिख रहा है बच्चों आपको? ए बी एन। ये मैंने ऑब्जेक्ट से ट्रायंगल उठाया, तो इसे लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी एन। अब इसके साथ जो ट्रायंगल आएगा वो इमेज वाला आएगा, उसके भी लास्ट में एन आना चाहिए और एल बनाते हुए उठाना है। तो देखो ए डैश बी डैश एन, देखो एल बनाते हुए उठा रहे हैं हम इस तरीके से। और इसके भी लास्ट पॉइंट में क्या आ रहा है? एन। और ये इमेज से उठा है, ए डैश बी डैश एन। इसके साथ ये लिख लो एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एन। अब जब ये दो ट्रायंगल आप उठा लेते हो तो इन्हें लिख देते हैं हम आर सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल जैसे मैंने बच्चों तुम्हें बताया, अगर तुमने ऐसे ही उठाए हैं ट्रायंगल एल बनाते हुए, तो बस कुछ नहीं करना, बस इन्हें देखना है। तो इसके शुरू के दो अक्षर के नीचे, इसके शुरू के दो अक्षर लिख दो, ए डैश बी डैश, फिर इक्वल्स टू लगाओ। फिर इसके बाद के दो लेटर के नीचे, इसके बाद के दो लेटर लिख दो। ये क्या बन गया? बी डैश एन। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ये पहला काम खत्म। ठीक है। अब फिर से दो ट्रायंगल उठेंगे इक्वेशन सेकंड के लिए। अब दो ट्रायंगल कैसे उठाने हैं तुम्हें? एक ट्रायंगल तो उठाना है तुम्हें इमेज का, उसके लास्ट में तुम्हारा क्या आना चाहिए? उसके लास्ट में तुम्हारा एफ आना चाहिए। और दूसरा ट्रायंगल जो इसके साथ उठेगा वो एम से उठेगा और उसके लास्ट में भी क्या आना चाहिए बच्चों? एफ आना चाहिए। तो ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल तो ये रहा है एम एन एफ, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है एम एन एफ। इसके साथ इमेज का ट्रायंगल है लेकिन उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? एफ। तो देखो ए डैश बी डैश एफ, ये छोटा सा ट्रायंगल ये वाला, और ये एम एन एफ ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल उठेंगे। ठीक है। वही एल बनाते हुए उठाना है। तो पहले ये ले लेते हैं एम एन एफ, तो लिख लेते हैं हम अपना ट्रायंगल, ट्रायंगल एम एन एफ। इसके साथ जो ट्रायंगल आएगा वो इमेज वाला आएगा, लेकिन उस इमेज वाले ट्रायंगल में लास्ट पॉइंट एफ होगा और एल बनाते हुए उठाना है। देखो ए डैश बी डैश एफ, देखो एल बनाते हुए उठा रहे हैं, तो ए डैश बी डैश एफ। इसके साथ ये ट्रायंगल चला गया। लिखोगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, इन्हें भी क्या लिख लोगे? आर सिमिलर ट्रायंगल। बस इतना लिखने के बाद अब सब चीज़ें छोड़ दो, बस इन्हें देखो। इसके शुरू के दो वर्ड के नीचे लेने हैं, इसके नीचे इसके शुरू के दो वर्ड लिख दो, ए डैश बी डैश इक्वल्स टू। फिर इस वाले के लास्ट के दो वर्ड के नीचे, एन एफ के नीचे इस वाले ट्रायंगल के लास्ट के दो वर्ड लिख दो, बी डैश एफ। पहले इतना बताओ। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं एक बात लिखूँगा कि जो एम एन है वो ए बी के बराबर है बाय सिमेट्री। ये कहाँ से लिखा, ये बात मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखो जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, उतनी बड़ी मेरी ये लाइन थी एम एन। तो एम एन और ए बी आपस में बराबर है, तो ये बात मैंने लिख दी, एम एन जो है वो ए बी के बराबर है बाय सिमेट्री। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एम एन की जगह क्या लिख दूँगा बच्चों? ए बी। और नीचे क्या लिखा हुआ है? ए डैश बी डैश इक्वस टू, आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों? एन एफ। और नीचे क्या लिखा हुआ है? बी डैश एफ। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। बस आपको यही दो इक्वेशन बनानी होती है। अब ध्यान से देखना, जब आप दो इक्वेशन बना लोगे तो दो इक्वेशन बनाने के बाद पहली इक्वेशन को ध्यान से देखो। पहली इक्वेशन की लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड क्या है? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अब दूसरी इक्वेशन की भी लेफ्ट साइड देखो, वो भी क्या है? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। यानी कि दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है। जब किसी दो इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल होती है तो उनकी राइट साइड को भी हम इक्वल रख सकते हैं। अब हम यही करेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम इन दोनों की राइट को भी इक्वल कर सकते हैं। तो मैं इसकी राइट साइड के इक्वल इसकी राइट साइड लिखूँगा। तो फर्स्ट वाले की राइट साइड क्या है भाई, वो है बी एन अपॉन बी डैश एन इक्वस टू, सेकेंड वाले की राइट साइड क्या है, एन एफ अपॉन बी डैश एफ। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड के इक्वल सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड रख दी। अब बस कुछ नहीं करना, बस ये लिखना है कि बी एन क्या है, बी डैश एन क्या है, एन एफ क्या है या बी डैश एफ क्या है, बस ये इसमें पुट हो जाए, कहानी ख़त्म। देखो बी एन क्या है, देखो बी ये रहा, ध्यान से देखना, बी ये रहा, एन ये रहा, यानी कि इस डिस्टेंस की बात करें तो इस डिस्टेंस को ध्यान से देखो, ये पोल पे ये एन अगर पोल पे है तो एन से जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है भाई, बी मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यू। अब एक बात याद रखना, जितनी भी डिस्टेंस इस साइड आएगी, इस साइड, वो सब नेगेटिव लेनी है। तो यानी कि बी एन कौन है हमारी, बी एन किसके बराबर है बच्चों, बी एन हमारी माइनस यू के। अब ध्यान से देखो, अब बी डैश एन को देखो, बी डैश एन क्या है, ये बी डैश है और ये एन है, मतलब इस डिस्टेंस की बात कर रहा है बच्चों। ये डिस्टेंस तुम्हारी वी है, क्योंकि पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं वी। ये भी लेफ्ट साइड आ रही है, इस साइड आ रही है, तो ये भी कैसी लाई जाएगी, नेगेटिव। तो बी डैश एन क्या है भाई हमारा, माइनस का वी। उसके बाद बच्चों आगे देखो, और क्या लिखना हमें, एन एफ। ये एन एफ क्या चीज़ है, ये बच्चों एन है हमारा और ये एफ है। तो एन क्योंकि पोल पर है, तो पोल से इस एफ तक की जो डिस्टेंस होती है इसे हम बोलते हैं छोटा एफ, यानी कि फोकल लेंथ। अब क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड है तो ये भी कैसी ली जाएगी, नेगेटिव, यानी कि जो एन एफ है वो कैसा हो गया हमारा, माइनस का एफ। देखो हमने ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, अब क्या बच गया हमारा, एन एफ भी लिख लिया, अब बच गया बी डैश एफ। ये डिस्टेंस और लिखनी है बस हमें, बी डैश एफ। अब बी डैश एफ क्या है भाई, देखना पड़ेगा। बी डैश बच्चों हमारा ये है और एफ ये है, मतलब इतनी डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इतनी डिस्टेंस की बात हो रही है, ये पूरी डिस्टेंस अगर वी है, इसमें से अगर मैं ये एफ़ घटा दूँ तो मेरी यही डिस्टेंस बचेगी। भाई मुझे तो बच्चों क्या चाहिए, बी डैश एफ, इतनी डिस्टेंस चाहिए, ये दिख रही है, ये पूरी कितनी है वी, अगर वी में से मैं ये एफ़ घटा दूँ, एफ़ माइनस कर दूँ तो ये डिस्टेंस बच जाएगी, यानी कि बी डैश एफ का मतलब क्या है, बी डैश एफ का मतलब है वी माइनस एफ, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस भी इसी साइड आएगी, तो इसके आगे भी हम क्या लगा लेंगे, माइनस। पहले इतनी बात बताओ बच्चों, बस अब इन सब चीज़ों को ना अपने यहीं पे रखना है, ये जो हमने राइट साइड इक्वल करी थी यहीं पे रखना है, और हमारी जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बी एन की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चों, बी एन की जगह लिख दिया मैंने माइनस यू अपॉन, नीचे क्या लिखना है, बी डैश एन। बी डैश एन की जगह कितना लिख सकता हूँ मैं, माइनस वी इक्वस टू, फिर एन एफ की जगह कितना लिख सकता हूँ बच्चों, एन एफ की जगह लिख सकता हूँ मैं माइनस एफ। इसके बाद बच्चों बी डैश एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी डैश एफ की जगह लिख सकता हूँ माइनस वी माइनस एफ, मैं ये लिख सकता हूँ। ये सब चीज़ मैंने यहाँ पे रख दी बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देख लेंगे हम, u की जो मल्टीप्लाई हो रही है वो हो रही है हमारी v माइनस एफ में इक्वस टू v की मल्टीप्लाई किस में हो रही है भाई, f में, v की मल्टीप्लाई f में कर दी, ठीक है। ये हमारी कंडीशन बन गई। अब बच्चों ध्यान से देखो, u की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी तो ये क्या बन जाएगा, uv, बीच में माइनस ऐसा ही रहेगा, u की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करो तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, uf, और आगे कितना बना हुआ है, vf। जब आपकी इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो बस इसमें एक बात लिखनी है, डिवाइड बाय UVF बोथ साइड। ये जो एक इक्वेशन सी बन गई, इस इक्वेशन को पूरी को डिवाइड कर दो किससे बच्चों, UVF से, और आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो देखो UV है, इसे किससे डिवाइड कर दिया हमने, UVF से, बीच में माइनस है, UF है, फिर इसे भी किससे डिवाइड कर दिया, UVF से, इक्वस टू VF है, इसे भी किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, UVF से। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर लो, UV से UV कैंसिल हो गया, UF से UF कैंसिल हो गया बच्चों, VF से VF कैंसिल हो गया। यहाँ से देखोगे तो कितना बच गया, 1/f माइनस, यहाँ से देखोगे तो कितना बच गया, 1/v इक्वस टू, यहाँ से देखोगे तो कितना बच गया, 1/u। अब ये 1/v माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का, यानी कि 1/f इक्वस टू 1/v प्लस 1/u। और यही होता है हमारा मिरर फॉर्मूला, ये हमने बच्चों प्रूफ कर दिया। आई होप बच्चों तुम्हें समझ में आएगा कि मिरर फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। ये हमने रियल इमेज के लिए करा है कॉनकेव मिरर के।